हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो 30 साइज़ ब्लाउज का जो डबल कटोरी होता है उसका हम पेपर कटिंग करेंगे। ब्लाउज की मेजरमेंट मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ। उसी मेजरमेंट के हिसाब से हम पेपर कटिंग करेंगे। हमारी ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच, तो हम इधर 1 इंच ऐड करके 14 इंच में एक निशान लगाएंगे। अब हम शोल्डर की मेजरमेंट करेंगे। 30 साइज़ ब्लाउज की शोल्डर में 5 इंच ले रही हूँ। 5 इंच में एक निशान लगा रही हूँ। गला के लिए 1.7 इंच ले रही हूँ। 1.7 इंच लेने से हमारा गला बड़ा नहीं होगा, यह कंधा नहीं गिरेगा। आर्म होल के लिए इधर मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। ऊपर हम शोल्डर के लिए 5 इंच लिए थे, उसके बराबर में 5 इंच में एक निशान लगा के हम पॉइंट को जोड़ लेंगे। सबसे आसान तरीका से कैसे पेपर कटिंग करते हैं, मैं आज वो आसान तरीका कटिंग करके दिखाऊंगी। इसीलिए वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक ज़रूर देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कैसे पेपर कटिंग करते हैं। अब हम आर्म होल का शेप देंगे। बैक साइड आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच में एक निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए जो हम 5.5 इंच लिए थे उसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकाल के उसका मिड पॉइंट में एक निशान लगाएंगे। अब हम चेस्ट की मेजरमेंट करेंगे। हमारा 30 इंच चेस्ट को 4 भाग करने से 7.5 इंच होगा, तो हम 7.5 इंच में एक निशान लगाएंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए 2 इंच ले रही हूँ। 9.5 इंच में एक निशान लगा रही हूँ। अब हम आर्म होल को शेप दे देंगे। जहां हम 7.5 इंच में निशान लगाए थे उसी निशान से हम कर्व करके उसको आर्म होल का जैसा शेप होता है उसी तरह हम आर्म होल को अच्छे से शेप दे देंगे। अब हम कमर की मेजरमेंट करेंगे। कमर के लिए मैं दूसरा नाप नहीं ले रही हूँ। जो हमारा चेस्ट की मेजरमेंट था उसी मेजरमेंट को ही कमर के लिए ले लिया, ताकि हमारा कमर में टक्स के लिए 2 इंच चला जाएगा। इसीलिए कमर की दूसरा नाप नहीं लिया। जो चेस्ट की मेजरमेंट था उसी मेजरमेंट से ही कमर का भी नाप ले लिया। अब हम गला की डिप लेंगे। इधर मैं गला की डिप के लिए 8.5 इंच ले रही हूँ। आप चाहो तो ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। ऊपर हम 1.5 इंच लिए थे गला के लिए, उसी सेम हम नीचे भी उसी का बराबर लेके हम पॉइंट को मिला लेंगे। देखिए, इधर मैं गला को राउंड शेप दे रही हूँ। आर्म होल के नीचे जैसे हमारा कपड़ा जमा होके ना रहे और फिटिंग अच्छे से आए, इसीलिए 1/2 इंच नीचे की ओर डाउन करके हम उसे आर्म होल की शेप के साथ मिला लेंगे। अब हम टक्स के लिए 4 पॉइंट में एक निशान लगाएंगे। उसके साइड में 1/2 इंच में एक एक निशान लगा के हम ऊपर की ओर भी 4 पॉइंट में एक निशान लगा लेंगे। 4 पॉइंट में एक निशान लगा के उसको हम 1/2 इंच में जहाँ निशान लगाए थे उसके साथ जोड़ लेंगे। देखिए, इधर में कच्चा करके अच्छे से जोड़ ले रही हूँ। अब हम कहाँ कितना पॉइंट मेजरमेंट करके लिया है सब हम इधर लिख ले रही हूँ, ताकि अच्छे से सबको समझ में आ जाए। हमारी 30 साइज़ ब्लाउज की गला के लिए 1.7 इंच लिए थे, तो शोल्डर के लिए 3.3 इंच रह गया। उसको हम अच्छे से लिख ले रही हूँ। 30 साइज़ सिंगल कटोरी का पेपर कटिंग भी मैं कर चुकी हूँ पहले से। उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। अगर चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अब हमारी बैक पार्ट की संपूर्ण ड्रेपिंग हो गया है। उसको हम बैक पार्ट लिख रही हूँ, 30 साइज़ भी लिख दे रही हूँ। अब हम बैक पार्ट को कटिंग करके निकाल लेंगे। देखिए, इधर मैं बैक पार्ट को अच्छे से कटिंग करके निकाल ले रही हूँ। अब हमारा बैक पार्ट का कटिंग हो चुका है। अब हम इसी बैक पार्ट को रख के फ्रंट पार्ट का निकालेंगे।
फ्रंट पार्ट के लिए मैं और एक प्लेन पेपर ले लिया। उसी प्लेन पेपर के ऊपर बैक पार्ट को आराम से रख लेंगे। अच्छे से रख के उसका जो शेप है बैक पार्ट का, उसको हम उसी प्लेन पेपर में अच्छे से उठा लेंगे। देखिए, बैक पार्ट की शेप को सिंपली उठा लेना है। अब हम इसे साइड कर लेंगे। अब हम मेजरमेंट ठीक है कि नहीं वो चेक कर लेंगे। देखिए, हमारा शोल्डर 5 इंच, गला के लिए 1.7 इंच, हमारा आर्म होल 5.5 इंच। 5.5 इंच में एक निशान लगा लेंगे। इधर हम शोल्डर के लिए 5 इंच लिए थे, तो नीचे भी 5 इंच में एक निशान लगा के उस पॉइंट को हम स्केल की मदद से जोड़ लेंगे। देखिए, मैं और एक बार सारा पॉइंट को मिला ले रही हूँ। अब हम फ्रंट पार्ट की आर्म होल निकालेंगे। फ्रंट पार्ट की आर्म होल के लिए मैं 1 इंच में एक निशान लगा रही हूँ। आर्म होल के लिए जो हम 5.5 इंच लिए थे उसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट में एक निशान लगाएंगे और इधर हम 7.5 इंच में जो हमारा चेस्ट के लिए लिए थे उसी पॉइंट से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। और फिर जो हमारा 7.5 इंच जो जहां हम निशान लगाए थे उसी निशान से आर्म होल को शेप देंगे। देखिए, मैं अच्छे से आर्म होल का कर्व शेप दे रही हूँ। अब हम फ्रंट साइड गला की डीप लेंगे। गला की डीप के लिए इधर मैं 5 इंच में एक निशान लगा रही हूँ। ऊपर हमारा 1.7 इंच था, इसीलिए 1.7 इंच नीचे भी देके हम उस पॉइंट को मिला लेंगे। अब हम फ्रंट साइड गला को राउंड शेप दे देंगे। देखिए, इधर मैं अच्छे से फ्रंट साइड गला को राउंड शेप दे रही हूँ। अब हम फ्रंट पार्ट में फिटिंग लाइन और एक्स्ट्रा मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, इसीलिए 7.5 इंच और 9.5 इंच में एक निशान लगा के ऊपर के पॉइंट के साथ जोड़ लेंगे। अब हम वी पट्टी का मेजरमेंट करेंगे। जिस साइड हमारा हाई पट्टी लगेगा उसी साइड हम 4 इंच में एक निशान लगाएंगे। उसका ठीक ऑपोजिट साइड में जहां हमारा फिटिंग लाइन रहेगा उसी साइड भी 4 इंच में एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हाई पट्टी की ओर हमारा जो 4 पॉइंट में निशान लगाए थे उसके ऊपर 1/2 इंच में एक निशान लगाएंगे। अब हम पॉइंट को स्केल की मदद से जोड़ लेंगे। हमारा जो 1/2 इंच हम ऊपर की ओर लिए थे एक्स्ट्रा, उसको हम कर्व शेप दे देंगे ताकि हमारा वी पट्टी का अच्छे से शेप आ जाए। अब हम कटोरी को निकालेंगे। कटोरी को निकालने के लिए हमारा फिटिंग लाइन से हम भीतर की ओर 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच में एक निशान लगाएंगे। आर्म होल कॉर्नर से हम भीतर की ओर 2.5 इंच में और एक निशान लगाएंगे। गला के लिए हम जहाँ से 5 इंच लिए थे उसके ऊपर से 1/2 इंच लेंगे और उस तीनों पॉइंट को हम अच्छे से जोड़ लेंगे। तीनों पॉइंट को मिला लेने से हमारा कटोरी निकल जाएगा। देखिए, हमारा कितना अच्छे से कटोरी निकल गया है। बैक पार्ट में जैसे हम सारा मेजरमेंट को लिख लिए थे, इसी तरह हम फ्रंट पार्ट में भी सारा मेजरमेंट को लिख ले रही हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब हमारा फ्रंट पार्ट का सारा ड्रैपिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट को अच्छे से कट करके अलग अलग पार्ट को निकाल लेंगे। देखिए, हमारा वी पट्टी का कटिंग हो गया। अब हम कटोरी को कटिंग करके निकालेंगे और फिर एस पट्टी का भी कटिंग करके अलग कर लेंगे।
अब हमारा फ्रंट पार्ट का वी पट्टी और एस पट्टी का संपूर्ण कटिंग हो गया है, उसे हम साइड कर लेंगे। अब हम डबल कटोरी का कटिंग करेंगे और इस कटोरी को हम बीच से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके उसको हम बीच से 2 पार्ट कर लेंगे, 2 पार्ट में कट कर लेंगे और एक पार्ट को हम अलग सी पेपर में रख के उसका जो शेप होता है उसको हम सिंपली उठा लेंगे। छोटा कटोरी का शेप को हम उठा लेंगे, अच्छे से इधर मैं उठा ले रही हूँ। उठा लेके उसको हम साइड कर लेंगे। अब हम छोटा कटोरी को बड़ा करेंगे, इसीलिए हम ओपन साइड की ओर, जिस साइड हमारा हाई पट्टी लगेगा उस साइड हम 3 इंच में एक निशान लगाएंगे और ऊपर की ओर 1/2 इंच में, दो साइड में 1/2 इंच में एक निशान लगा के नीचे हम 1.5 इंच में, जहाँ हमारा हाई पट्टी लगेगा उधर भी 1.5 इंच में निशान लगाएंगे। इस पट्टी की ओर भी 1.5 इंच में निशान लगा के पॉइंट को जोड़ लेंगे। देखिए मैं सब पॉइंट को जोड़ ले रही हूँ। ऊपर की साइड हमारा जो पॉइंट है उसे हमें राउंड शेप दे देना है, वो हमारा गला के लिए रहेगा, इसीलिए राउंड शेप दे रही हूँ। अब हमारा कटोरी का नीचे जो एक लाइन मिला उसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट में एक निशान लगाएंगे और फिर हम उसके नीचे 1.5 इंच में एक निशान लगा के उस पॉइंट को हम कटोरी के साथ जोड़ लेंगे। सारा पॉइंट को जोड़ लेने के बाद हमारा नीचे की जो पार्ट होता है कटोरी का उसको हम थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। देखिए मैं जैसा कटोरी का नीचे जो राउंड शेप दे रही हूँ, राउंड शेप देने से हमारा कटोरी का शेप बहुत अच्छा आएगा, इसीलिए उसको हम थोड़ा सा राउंड शेप करके कट कर लेंगे। देखिए मैं इधर सारा मेजरमेंट को अच्छे से लिख के कटोरी का कट कर लेंगे। देखिए मैं इधर कट कर ले रही हूँ। अब हमारा जो डबल कटोरी का ऊपर का कटोरी होता है उसका हम पेपर कटिंग कर लिए, उसको हम पार्ट 1 नाम दे देंगे और उससे साइड कर लेंगे। अब हम जो नीचे की कटोरी होता है उससे हम कटिंग करेंगे। कटोरी का जो हमारा नीचे का पार्ट होता है उसको हम, उस छोटा पार्ट को हम और एक पेपर में रख के उसका शेप को उठा लेंगे। शेप को अच्छे से उठा लेने के बाद उसको हम साइड कर लेंगे। अब हम कटोरी को बड़ा करेंगे। कटोरी का ऊपर के भाग में हम 1.5 इंच करके 2 साइड में निशान लगाएंगे। उस निशान को हम स्केल की मदद से जोड़ लेंगे। जोड़ लेने के बाद अब हम हाई पट्टी के ओर हमें 2 इंच में एक निशान लगाना है। हमारा जहाँ एस पट्टी लगेगा उधर हम 3 इंच में एक निशान लगाएंगे। कटोरी का ऊपर के भाग में जो स्ट्रेट लाइन मिला है उस लाइन का हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट से ठीक नीचे हम 3.5 इंच में एक निशान लगाएंगे। 3.5 इंच में एक निशान लगा के हम सारा पॉइंट को स्केल की मदद से जोड़ लेंगे। देखिए सारा पॉइंट को स्केल की मदद से जोड़ के हम नीचे की लाइन को थोड़ा कर्व करके हम पॉइंट को जोड़ लेंगे। देखिए अब हम कटोरी में कहाँ कितना पॉइंट लिया वो सब लिख ले रही हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमें कटोरी का बूस्ट पॉइंट निकालना है। बूस्ट पॉइंट के लिए हम 3 इंच में एक निशान लगा रही हूँ कटोरी का ठीक बीच में, और साइड को 1 इंच करके टॉक्स के लिए हमें लेना है। 1 इंच में एक निशान लगा के उसको हम स्केल की मदद से जोड़ लेंगे। जोड़ के उसको हम कट करके पेपर को निकाल लेंगे। देखिए डबल कटोरी का जो हमारा नीचे का पार्ट होता है उसको मैं कटिंग करके निकाल ले रही हूँ। अब मैं उसे पार्ट 2 नाम दे रही हूँ। अब हमारा दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 कटोरी रेडी हो गया है, उसको हम साइड कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। हमारी स्लीव की लंबाई है 4 इंच, तो हम 1 इंच ऐड करके 5 इंच में एक निशान लगाएंगे। मोहरी हमारी 5 इंच है, तो हम 5 इंच में एक निशान लगा के 2 इंच एक्स्ट्रा 7 इंच में एक निशान लगाएंगे, ताकि हमारा वो एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। 5 इंच के ऊपर 2.5 इंच में एक निशान लगाएंगे। 7 इंच के ऊपर हम 2 इंच में एक निशान लगा के उसको हम स्लीव की शेप दे देंगे। देखिए हमारा स्लीव जैसा शेप होता है, उसी शेप को हम
उसे ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट पार्ट स्लीव के लिए हमें 1/2 इंच डाउन करके लेना है ताकि हमारा कपड़ा उधर जमा ना हो और अच्छे से फिटिंग आ जाए, इसीलिए हमें उधर 1/2 इंच डाउन करके लेना है। और हमारा मेजरमेंट अच्छे से लिख ले रही हूँ ताकि किसी को समझ में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए सारा मेजरमेंट लिख दे रही हूँ। अब हमारा स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हमारा 30 साइज डबल कटोरी ब्लाउज का जो हमारा पेपर कटिंग होता है उसको हम परफेक्ट पेपर कटिंग कर लिए। इस कटिंग पेपर को हम रख के अच्छे से ब्लाउज की कटिंग भी कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सबको धन्यवाद।